नमस्कार साथियों। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि ऐसी ही जानकारी हर अभ्यर्थी वेटिंग अभ्यर्थी तक पहुंच सके और जिम्मेदारों तक भी पहुंच सके। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर भाइयों और बहनों कि वर्ग एक में कैसे होगी पदवृद्धि, तो मैं आपको बता दूं, समस्त वेटिंग अभ्यर्थी अगर ठान लें तो हो सकती है पदवृद्धि। बिल्कुल साथियों, पद वृद्धि वर्ग एक चयन परीक्षा के समस्त वेटिंग अभ्यर्थियों के ऊपर निर्भर है। जैसा कि आपने कल देखा कि शिक्षा मंत्री जी ने बिल्कुल भी सकारात्मक जवाब नहीं दिया और वहाँ से जो वेटिंग अभ्यर्थी उनसे मिलने गए थे उनको नकारात्मक परिणाम ही मिला है। यानी उनको बहुत निराशा हुई है जो अभ्यर्थी वहाँ मिलने गए थे और जो मिलने नहीं गए थे, जिन्होंने वीडियो के माध्यम से इस चीज़ से परिचित हुए कि मंत्री जी ने क्या कहा। तो आपको बता दूं कि हमको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दूं, यह लोकतंत्र है। क्या मंत्री जी ने बोल दिया तो क्या पदवृद्धि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, अगर आप ठान लें तो। अगर आपने ठान लिया कि पदवृद्धि हम करवा कर रहेंगे तो बिल्कुल पदवृद्धि होगी। यह लोकतंत्र है, जनता यहाँ मालिक होती है, लेकिन उस जनता को अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरना होगा, तभी आपकी पदवृद्धि संभव है। तो आप लोग सभी लोग जितने भी वर्ग एक चयन परीक्षा के समस्त वेटिंग अभ्यर्थी हैं, आप लोग अब दिल्ली जाने की तैयारी कीजिए, क्योंकि अब दिल्ली से ही आपकी पदवृद्धि होगी। ये आप ध्यान रख लीजिए। आपने भोपाल में बहुत साथ दिया और अधिक संख्या बल के भी साथ दिया कई आंदोलनों में, लेकिन अब अपने अधिकार के लिए, अब अपनी नौकरी के लिए एक बार पालीवाल सर प्लान बना रहे हैं दिल्ली का। एक बार बढ़ चढ़कर स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर एक बार अगर आपने दिल्ली में हुंकार भर दी और मध्य प्रदेश की जो बद से बदतर और खस्ता हाल शिक्षा व्यवस्था है उसको नेशनल मीडिया के माध्यम से विपक्ष का साथ लेकर के माध्यम से अगर आपने कौन चीज़ दिल्ली में आवाज़ उठा दी, तो ध्यान रख लीजिए कि जब कुछ प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था दिल्ली पर उजागर होगी तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पदवृद्धि अब दबाव से होगी, पदवृद्धि अब हाथ जोड़कर नहीं होगी। अब आप देख लीजिए, हमने बहुत हाथ जोड़ लिए वर्ग एक चयन परीक्षा के समस्त वेटिंग अभ्यर्थियों ने और बहुत विनती कर ली, लेकिन अब शिक्षा मंत्री जी ने जो कल जवाब दिया है कि कौन सी पदवृद्धि नहीं हो सकती, तो अब आप ये ध्यान रखिए, शिक्षा मंत्री जी के इस जवाब को समस्त वेटिंग अभ्यर्थियों को एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए और अपनी ऐसी ताकत दिखाना चाहिए कि आप भोपाल से नहीं करेंगे पदवृद्धि तो हम दिल्ली से लेकर आएंगे पदवृद्धि। और होना चाहिए विपक्ष को साथ लेने का, जैसा मुझे जानकारी मिली है कि पालीवाल सर विपक्ष को साथ में लेने का पूरी प्लानिंग बना रहे हैं। बस आपको, हमारी जितनी बहनें हैं अगर कौन सी विवाहित हैं तो अपने पति को लेकर दिल्ली जाने का प्लान बनाए जब भी कौन सी ये डेट डिसाइड होगी दिल्ली जाने की। और हमारे भाई बहन हैं वो तो भाई हैं वो तो जाएंगे ही, लेकिन हमारी बहनें मातृशक्तियाँ भी अपने परिवार के साथ अपनी नौकरी के लिए, आपने जो दो दो एग्ज़ाम दिए हैं और आपने जो इतने इतने अच्छे नंबर लेके आए हैं, एक बार दिल्ली जाकर अपना मन है कि वहाँ पे वर्चस्व दिखाइए। युवा हैं तो युवा का परिचय दीजिए। कल को ये ना हो कि हमने इतनी सारे भोपाल में जन आंदोलन किए लेकिन एक बार दिल्ली नहीं कर सके, इसलिए एक बार दिल्ली हमको कूच करना ही चाहिए। आप मान के चलिए, कभी कभी क्या होता है कि हम जिस काम को नहीं करते अगर वो कर लेते शायद सफलता मिल जाए। तो दिल्ली कोई दूर नहीं है, मैं आपको बता दूं कोई दूर नहीं है। जहाँ नौकरी की बात आ जाए, जहाँ हमारी सफलता की बात आ जाए, तो यार अंडमान निकोबार दूर नहीं है तो दिल्ली तो पास में है।
तो सभी लोग कौन चीज बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, पदवृद्धि होकर रहेगी। बस इसकी एक शर्त है, अगर आपने ठान लिया समस्त वेटिंग अभ्यर्थियों ने, तो पदवृद्धि बिल्कुल होकर रहेगी। और तैयारी रखिए, बिल्कुल हम दिल्ली कूच बहुत जल्दी कौन जी पालीवाल सर के नेतृत्व में करेंगे, एक प्लानिंग के तहत करेंगे। आप लोग बस तैयार रहिए और पदवृद्धि होकर रहेगी बिल्कुल।